कहानी काबुलीवाला, रविंद्रनाथ टैगोर। एक दिन सुबह के समय 5 वर्ष की मिनी अपने पिता के साथ बैठी खेल रही थी। उसके पिता उपन्यास लिख रहे थे। अचानक एक दिन काबुलीवाले को घर के सामने देखकर वह खुश हो गई। काबुलीवाले ने एक ढीला ढाला कुर्ता पहन रखा था, सिर पर लंबी टोपी थी और पीठ पर एक बड़ा सा थैला था। उसके हाथ में सूखे मेवे की पेटी थी। काबुलीवाले का नाम रहमत था और वह काबुल का रहने वाला था। इसी कारण सभी उसे काबुलीवाला बुलाया करते थे। मिनी की पुकार सुनकर मुस्कुराता हुआ रहमत घर के दरवाजे पर आया, पर उसे देखकर मिनी डर कर भीतर भाग गई। मिनी के पिताजी ने उससे कुछ चीज़ें खरीदी। जाते समय रहमत ने मिनी के विषय में पूछा और उससे मिलना चाहा। मिनी के पिता ने उसे भीतर से बुलाकर रहमत से मिलवा दिया। कुछ दिनों के बाद मिनी को रहमत के साथ हंसते और बातें करते देखकर मिनी के पिताजी को ताज्जुब हुआ। मिनी की फ्रॉक की जेबें किशमिश और बादाम से भरी थीं। मिनी के पिता ने रहमत को पैसे देने चाहे, पर उसने मना कर दिया। समय के साथ मिनी और रहमत अच्छे मित्र बन गए। कुछ दिनों बाद ही रहमत अपने घर काबुल जाने वाला था। एक दिन मिनी के पिता ने सड़क से आती हुई आवाज़ें सुनी। दरवाज़ा खोलकर पुलिस को रहमत को लेकर जाते हुए देखा। पूछने पर पता चला कि रहमत ने क्रोध में आकर एक आदमी पर वार कर दिया था। उस आदमी ने रहमत के पैसे नहीं लौटाए थे। फिर रहमत को कुछ वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। समय शीघ्र ही बीत गया और मिनी बड़ी हो गई। उसका विवाह भी तय हो गया था। विवाह वाले दिन सुबह सुबह रहमत को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर मिनी के पिताजी हैरान रह गए। रहमत से पूछने पर पता चला कि पिछली शाम को ही वह जेल से रिहा हुआ है। रहमत मिनी से मिलना चाहता था, किंतु आज शादी का दिन होने के कारण पिताजी ने उससे क्षमा मांगी। रहमत दुखी हो गया। उसने मुट्ठी भर मेवे मिनी के लिए दिए। मिनी के पिताजी उसे मेवे के पैसे देने लगे। रहमत ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि मिनी में वह सदा अपनी छोटी बेटी को देखता है। बचपन की मिनी और रहमत की अनोखी मित्रता का रहस्य आज पिताजी समझ पाए थे। अपनी पुत्री की याद में रहमत मिनी से मिलने आया करता था। मिनी के पिताजी ने तुरंत मिनी को बुलवा लिया। दुल्हन बनी मिनी चुपचाप आकर उनके पास खड़ी हो गई। रहमत उसे देख अचरज में था। मिनी अपने पुराने मित्र को भूल चुकी थी। एक अजनबी के सामने इस प्रकार खड़े रहना उसे अटपटा लग रहा था। मिनी के जाने के बाद रहमत ने गहरी सांस ली। वह समझ गया था कि काबुल में उसकी अपनी पुत्री भी इतनी बड़ी हो गई होगी और उसे इतने वर्षों बाद देखकर शायद पहचानेगी भी नहीं। मिनी के पिताजी ने रहमत को कुछ पैसे देकर अपनी पुत्री के पास वापस घर जाने के लिए कहा। वह चाहते थे कि रहमत भी अपने परिवार से मिलकर प्रसन्न हो जाए।